हेलो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं कैटाबोलिज्म ऑफ प्यूरिन। कैटाबोलिज्म ऑफ प्यूरिन। हम जानते हैं कि प्यूरिन दो प्रकार की होती है, एक एडेनिन, दूसरा ग्वानिन। एडेनिन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड ग्वानिन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। First of all, AMP and GMP converted into corresponding nucleoside adenosine and guanosine with the help of enzyme nucleotidase and removing phosphate. Same as AMP converted into adenosine with the help of enzyme nucleotidase and after removing phosphate. Then adenosine converted into inosine with the help of enzyme adenosine deaminase. Then inosine converted into hypoxanthine with the help of enzyme purine nucleotide phosphorylase. After removing ribose 1 phosphate. Same as guanosine converted into guanine after removing ribose 1 phosphate. Then hypoxanthine and guanine converted into xanthine with the help of enzyme xanthine oxidase. Then xanthine converted into uric acid with the help of enzyme same as xanthine oxidase. ये रहा कैटाबोलिज्म ऑफ प्यूरिन. Finally, purine converted into uric acid. Excess uric acid accumulated in the form of monosodium urate crystal. Excess uric acid converted into monosodium urate crystal and which accumulated in joint called gout. तो गाउट में हम दवाई जो देते हैं जो जैंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर दें, तो यहाँ दवाई देते हैं एलोप्यूरिनल यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट. हे गाइस, अब हम पढ़ेंगे साल्वेज पाथवे. साल्वेज पाथवे में क्या होता है, इसमें हम प्यूरिन को डायरेक्ट करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देते हैं. न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, कुछ सेल में जैसे आरबीसी एंड ब्रेन सेल में जहाँ डिनॉइस सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन नहीं हो पाती, तो वहाँ साल्वेज पाथवे द्वारा न्यूक्लियोटाइड को बनाया जाता है. डिनॉइस सिंथेसिस क्या होता है, उसमें ज़्यादा एनर्जी यूज होती है और बड़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो ब्रेन एंड न्यूरॉन सेल डायरेक्ट साल्वेज पाथवे द्वारा न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं. इसमें क्या होता है, एडेनिन कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एडेनिन फास्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज. ये फास्फेट आता है कहाँ से, फास्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट से. ये कहाँ हो जाता है, इनऑर्गेनिक
पायरोफॉस्फेट में। सेम एज हाइपोजेंथिन कन्वर्ट हो जाता है आईएमपी में, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट, विद द एंजाइम हाइपोजेंथिन ग्वानिन फास्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज HGPRT। यहाँ क्या होता है, फास्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट कहाँ चला जाता है, इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट में। सेम एज ग्वानिन डाइट कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्वानिन मोनोफॉस्फेट में, एंजाइम सेम रहता है HGPRT। यहाँ फास्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट।